यस सर। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है वो देखेंगे अभी हम लोग पहले। देखो हमारे पास दो टाइप की अकाउंटिंग है, उसके बारे में पहले सीख लीजिए। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फिर एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप की अकाउंटिंग होती है सर, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है हमारी कंपनी में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी होता है उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हैंडल करते हैं सीए। जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन होते हैं वो कौन हैंडल करता है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैंडल करते हैं। ओके, अब वो लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हैंडल करने की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कौन हैंडल करता है? हमारी कंपनी का सीए। ये लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री पास करेंगे, ओके सर, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद क्या बनना है? लेजर बनेगा। लेजर्स के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, लेजर्स के बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद ये लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आप सबको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट। मींस इन लोग का मेन पर्पस, फाइनल अकाउंट बनाने का जो मेन पर्पस है वो है सर इन लोगों का प्रॉफिट निकालना है, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है। तो बिजनेस का प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट मिलेगा आप सबको मालूम है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या मिलेगा सर? नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट में हम हमारे बिजनेस के क्या लिखते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज। ये आप सब लोग को पता है, ये हमने 12th में भी सीखा है ना। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो स्कोप क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप ये है कि भाई जर्नल एंट्रीज करो, लेजर्स बनाओ, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाओ। मींस सिंपल बोले हमारे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का, जो मैंने आपको बताया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज अंडर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उनका क्या होता है कि बिजनेस में जितना भी खर्चा हुआ है, बिजनेस में ओवरऑल एक्सपेंसेस, बिजनेस में ओवरऑल इनकम, सब इनकम्स और सब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, और एसेट्स और लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड करना है। ये क्लियर हुआ? तो याद रखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं? सिंपल बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हैंडल करने के लिए, दे रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, दे रिकॉर्ड ऑल इनकम्स। कहां पे सर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनका मेन काम क्या होता है सर? प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकालने के बाद कितना टैक्स आ रहा है, हमारी कंपनी कितना टैक्स पे करेगी वो कैलकुलेट करना है, एज वेल एज हमारा कंपनी कितना डिविडेंड देगा। सर किसको डिविडेंड देते हैं हम? शेयर होल्डर्स को। तो कितना टैक्स देना है, कितना डिविडेंड देना है, ये सब प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये प्रॉफिट निकालने का काम कौन कर रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले करते हैं, दैट इज सीए लोग करते हैं, सिंपल बोले तो। अच्छा, ये समझ में आ गया? यहाँ पे सब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा और सब इनकम्स रिकॉर्ड होगा, सब एसेट्स और सब लायबिलिटीज रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हैंडल कौन करता है? सीए में। आपने कभी सुना होगा सीए में, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम पहले आईसीडब्ल्यूए, इसको सीडब्ल्यूए बोलते थे हम लोग। सीडब्ल्यूए मतलब कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ये लोग जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं सीए में वाले लोग, ये लोग हैंडल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बच्चे लोग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स रिकॉर्ड करना।
क्या सर? मटेरियल, लेबर या फिर सिंपल बोले तो एक्सपेंसेस। सिंपल बोले तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना। इनका काम है कि भाई मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है, वो एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर मटेरियल का कितना खर्चा हो रहा है, लेबर का कितना खर्चा हो रहा है, प्लस उसको बेचने तक क्या खर्चा हो रहा है। अगेन आई एम टेलिंग, प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक कितना खर्चा होता है, उनका ये पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का काम होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो सीए में होते हैं, जो सीए में पर्सन होते हैं, वो लोग हैंडल करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। उनका मेन काम क्या है? एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करना नहीं होता है सर। दे विल नॉट रिकॉर्ड एनी एसेट और लायबिलिटी, दे विल रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली एक्सपेंसेस। व्हिच एक्सपेंसेस? फ्रॉम मटेरियल टू सेलिंग, मतलब प्रोडक्ट को बनाने से जो मटेरियल लग रहा है, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, टिल सेलिंग तक, प्रोडक्ट को बेचने तक जो खर्चा लगता है, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। दे विल नॉट रिकॉर्ड एनी एसेट और एनी लायबिलिटीज और एनी इनकम। ये लोग कोई इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही इनकम रिकॉर्ड करते हैं, वो सेल्स। क्या सर? सेल्स। प्रोडक्ट को बेचकर जो पैसा आया है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। कौन सा वाला एक्सपेंसेस? मटेरियल, लेबर, टिल एक्सपेंसेस जो सेल करने तक लगेगा हमको। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक जो भी खर्चा आएगा सब रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया? और इनकम, एक ही इनकम रिकॉर्ड होता है। कौन सा वाला? सेल्स ही रिकॉर्ड होता है, बाकी कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं होते। ना यहाँ पे कोई एसेट्स रिकॉर्ड होता है, ना कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड होता है। क्लियर विद दिस? यहाँ पे कोई एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होता। अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंसेस। कौन सा वाला एक्सपेंसेस? मटेरियल, लेबर, टिल द एक्सपेंसेस सेलिंग तक, मतलब प्रोडक्ट को बनाने से लेकर जो खर्चा स्टार्ट हुआ टिल सेलिंग तक। ओके, ये सब एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं। अच्छा, इनकम रिकॉर्ड होगा सर? यस। कौन सा वाला इनकम रिकॉर्ड होगा? एक ही, सेल्स। बाकी कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं होता। एसेट्स रिकॉर्ड होंगे, लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगे नहीं। इनका मेन काम है कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा और प्रोडक्ट को बेचने तक कितना खर्चा लगा, दैट्स इट। एसेट्स लायबिलिटीज ये लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, इन लोग प्रॉफिट फिर कैसे निकालते हैं? यस, ये लोग प्रॉफिट निकालते हैं क्या बनाकर सर? आपने एसवाई में किया है सर? कॉस्ट शीट बनाया है एसवाई में? बनाया कॉस्ट शीट? एसवाई में कॉस्ट शीट बनाया रहेगा। तो ये लोग क्या बनाते हैं सर? कॉस्ट शीट बनाते हैं। और कॉस्ट शीट से इनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। आर यू गेटिंग और नॉट? मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, बट बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स दे आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। और ये लोग पूरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करते, ये लोग सिर्फ फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट को बेचने पर कितना फायदा हुआ, मतलब प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक कितना खर्चा हुआ, प्लस और उसको बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ। ये लोग पूरे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करते, याद रखो। ओके अल्मा, समझ में आया? श्रुति क्लियर है? रोहन समज लगा? काय रेकॉर्ड होतं बेटा इथे कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये? प्रॉफिट काढतात, कॉस्ट शीट चालू आणि अजून काय रेकॉर्ड होतं याच्यात? मटेरियल, लेबर आणि एक्सपेंसेस। इनकम्स मीन्स सेल करायची इनकम ते रिकॉर्ड करतात, बाकी एसेट्स, लायबिलिटीज। तो एसेट्स लायबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, दे रिकॉर्ड ओनली एंड ओनली एक्सपेंसेस। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, नाम देखो कॉस्ट अकाउंटिंग है, दे विल रिकॉर्ड ओनली कॉस्ट, खर्चा ही रिकॉर्ड करेंगे। और उसको वो भी खर्चा कोणता वाला? प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक, म्हणजे प्रोडक्ट बनवण्यापासून ते प्रोडक्ट विकणेपर्यंत जे काही खर्च झालाय ते खर्च रेकॉर्ड होणार है। नेक्स्ट इज व्हाट? सेल्स। ही हमारी इनकम, एक ही इनकम रिकॉर्ड होगी, वो कौन सी होगी? सेल्स। क्या एसेट रिकॉर्ड होंगे? नहीं। क्या लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगे? नहीं। तो आप बताओ दोनों अकाउंटिंग में फर्क समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड कर रहा है? ऑल एक्सपेंसेस। और क्या? ऑल इनकम्स, ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटीज, सब रिकॉर्ड करते हैं। समझा? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा वाला? प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को बेचने तक। समझ में आया? इनकम भी रिकॉर्ड होगा, सिर्फ कौन सा इनकम? नो एसेट, नो लायबिलिटीज। क्लियर विद द स्टूडेंट्स? अच्छा, अब होता क्या है सर? ये लोग, इनके बुक्स मेंटेन कौन करता है? सीए में लोग इनके बुक्स कौन मेंटेन करता है? सीए। अगर समझो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जिनके पास फाइनेंशियली दे आर स्ट्रॉन्ग, जिनके पास पैसा बहुत है, तो वो लोग क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग अलग मेंटेन करते हैं,
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन करते हैं। और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो लोग अलग अलग मेंटेन नहीं करते, वो लोग एक ही साथ मेंटेन करते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग मेंटेन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन है। जब ये दोनों अलग अलग मेंटेन होते हैं उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं सर? नॉन इंटीग्रेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मींस व्हाट, कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग वाले अलग मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फाइनेंशियल वाले अलग मेंटेन करेंगे। जब ये दोनों भी अकाउंटिंग अलग अलग मेंटेन होते हैं, दिस आर कॉल्ड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नाम देखो, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब ये इंटीग्रेटेड नहीं है, टुगेदर नहीं है, ये सब सेपरेट मेंटेन है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है टुगेदर, बट दिस आर नॉट इंटीग्रेटेड, नॉट टुगेदर। समझ में आया? दिस आर मेंटेन्ड सेपरेटली। तो हमें कॉस्टिंग की एंट्री अलग करनी पड़ती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री अलग करनी पड़ती है। बस फर्क इतना है, एसेट लायबिलिटी ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, इनकम सब ये लोग रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस भी सब ये लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली एंड ओनली एक्सपेंसेस। कौन सा वाला सर? प्रोडक्शन से लेकर सेलिंग तक। इनकम भी रिकॉर्ड होगा, बट कौन सा इनकम? एक ही इनकम, दैट इज सेल्स। एसेट लायबिलिटी का रिकॉर्ड होगा क्या? समझ में आया? तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है? व्हेनेवर कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स and financial accounting books are maintained separately, this is called non integrated system। समझ में आ गया? तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का हम लोग छोटा सा मीनिंग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या करना है। प्लीज ध्यान दें। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, when cost books and what financial books are maintained क्या टुगेदर या सेपरेटली? मेंटेन सेपरेटली, अलग अलग। इट इज कॉल्ड what? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। समझ में आया? मतलब हमको कॉस्ट की एंट्री अलग करनी है और फाइनेंस की एंट्री अलग करनी है। फाइनेंस वाले अलग एंट्री करेंगे, कॉस्ट वाले अलग एंट्री करेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब अपने एग्जाम में क्या आएगा? सुनो ध्यान से, क्या दोनों करने आएगा अलग अलग? नहीं सर, अपने एग्जाम में आएगा क्या? कॉस्ट बुक्स। याद रखना, नॉन इंटीग्रेटेड बोला, नॉन इंटीग्रेटेड बोला तो आपको कॉस्ट की एंट्री अलग करनी है, फाइनेंस की एंट्री अलग करनी है, बट हमको अपने एग्जाम में सिर्फ किसका एंट्री करना है? कॉस्ट। याद रखना। आगे हम चलेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? आपको एंट्री दो बार करनी पड़ती है, कॉस्ट के एंगल से और फाइनेंस के एंगल से, बट हमको एग्जाम में दोनों नहीं करना है, हमको एग्जाम में सिर्फ कॉस्ट करना है। नॉन इंटीग्रेटेड पूछा तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को मेंटेन करेंगे, फाइनेंस का एंट्री करते बैठना नहीं है। समझ में आया? अब रॉ मटेरियल परचेस किया, अब मुझे एक मिनट बताना, रॉ मटेरियल परचेस किया बेटा, कौन एंट्री करेगा? कॉस्ट वाले करेंगे और फाइनेंस वाले भी करेंगे, क्योंकि फाइनेंस तो सब रिकॉर्ड करते हैं, दोनों भी एक एंट्री होगा। यहाँ पे भी रॉ मटेरियल परचेस का एंट्री होगा, इधर भी एंट्री होगा, बट हमको क्या करना है? सिर्फ कॉस्ट के एंगल से एंट्री करना है। समझ में आया क्या? अगर आपको बोला वेजेस पेड तो कौन एंट्री करेगा? कॉस्ट भी रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंस भी रिकॉर्ड करेंगे, ये एंट्री दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगी, बट हम लोग को सिर्फ किसके एंगल से रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट। तो अब आप समझ लो, आप अपन सीए में लोग हैं, हम लोग सिर्फ सीए में, हमारा काम सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स करना है। समझ में आया? वर्कर को सैलरी दिया, कौन रिकॉर्ड करेगा सर? कॉस्ट वाले भी रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंस वाले भी रिकॉर्ड करते हैं, ये खर्चा दोनों जगह पे रिकॉर्ड होगा, बट हमको रिकॉर्ड किसका करना है? कॉस्ट का। समझ में आया क्या? आप दोनों एंट्री करते मत बैठना सर, फाइनेंस की अलग कॉस्ट की अलग, नहीं सर, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का एंट्री करना है। क्लियर विद दिस? रॉ मटेरियल परचेस किया तो कॉस्ट में भी एंट्री होता है और एफए में भी एंट्री होता है, बट हम लोग दो एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वी विल मेक ओनली कॉस्ट के एंगल से। समझ में आया? तो नॉन इंटीग्रेटेड अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, लिखा रहता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम लिखा रहता है, तो क्या दोनों एंट्री करना है? किसका एंट्री करना है? सिर्फ कॉस्ट। समझ में आया? ओके, तो याद रखो, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कॉस्ट की एंट्री अलग करनी होती है, फाइनेंस की एंट्री अलग करनी रहती है, बट एग्जाम में हम दोनों अलग अलग नहीं करेंगे। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का एंट्री करना है, फाइनेंस का करना नहीं है एग्जाम में। याद रखना, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का ही एंट्री करना है। क्लियर? लिख लो सर फटाफट। क्या बोलते हैं?